हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वो देखने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पहले जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखा है और आपको वो अच्छे से समझा है तो ये चैप्टर भी आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, so if you want to study the patterns of inheritance, you have to consider two different or linked. Okay, these are different patterns but they are linked together. Okay, so you have to consider genetic basis and chromosomal basis. Okay, आपके बुक में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। क्या दी है कि heredity can be defined as the inheritance or transmission of characters from one generation to the next generation. Okay, देखो अब क्या बात होती है, आपको ये पता होता है कि जीन्स होते हैं, पर ये जीन्स एग्जैक्टली होते कहाँ हैं। ओके, डीएनए में जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपके, ठीक है, वो उनका अल्टरनेट या अल्टरनेट नहीं कह सकते आप, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और उनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो एक एक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ओके, और उनका सेट होता है, ट्रिप्लिकेट में वो प्रोटीन के लिए एनकोड करते हैं, तो उनको आप कहेंगे जीन। क्या कहेंगे आप उनको? जीन। ओके, और वो जीन्स कहाँ होते हैं? वो डीएनए में होते हैं, और ये डीएनए कहाँ होता है? वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम भी जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर वगैरह ये सब आपके बुक में है। ओके, तो एलिल्स कहाँ पे होते हैं, वो एलिल्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, वो सब कुछ वहाँ पे दिया है आपके यहाँ पे। तो 2 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम नहीं होते एक्चुअली, वो एक ही क्रोमोसोम के 2 टाइप होते हैं। एक होता है नॉन होमोलॉगस पार्ट एंड अदर इज होमोलॉगस पार्ट। ओके, अगर आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा है तो आपको ये आपने देखा होगा कि एक आर्म जो होता है उसका वो बड़ा होता है और एक जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, होमोलॉगस पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में, पर जो नॉन होमोलॉगस पार्ट्स होते हैं तो बड़े आम का वो बड़ा होता है और छोटे आम का वो छोटा होता है। और जब आप उसका कंसेप्ट डायग्राम या पिक्टोरियल फॉर्म अगर आपने देखा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि नॉन होमोलॉगस पार्ट हमेशा ऊपर दिखाया जाता है और होमोलॉगस पार्ट हमेशा नीचे दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम के बारे में आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल ह्यूमंस में, ठीक है, ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब हम उसके बारे में फिर से बोलेंगे। ओके, चलो। सो अभी हाँ, एग्जैक्टली शुरू करने से पहले ये भी चैप्टर जो है वो हम 2 सेशंस में लेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना, क्यों मैं ये 2 सेशंस में ले रही हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही आपको आएंगे। ओके, इसके लिए ये जो चैप्टर है ये हम जो कुछ चैप्टर्स है वो 2 पार्ट्स में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वो डिग्री चार्ट वगैरह वो करना पड़ता है, क्रॉसेस करना पड़ता है। ओके, चलो, we'll see the first question. Linked genes may be separated by, what are the options? Gene mutation, polyploidy, segregation and crossing over. Okay, अब जो लिंकेज की थियोरी है वो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली लिंकेज क्या होता है। ओके, तो लिंकेज क्या होता है कि टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर इज कॉल्ड एज लिंकेज। ओके, क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे जीन्स होते हैं, तो अगर जीन ए है ना और वो जीन बी के साथ लिंक्ड है तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, वो ऑफस्प्रिंग्स में या नेक्स्ट जनरेशन में उनका इनहेरिटेंस साथ साथ होता है। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप लिंकेज कहेंगे। ओके, अब क्रोमोसोम पे जितने जीन्स होते हैं ना वो
लिंक्ड होते हैं, ठीक है। क्या देखो क्या बोला उन्होंने कि ऑल द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम आर सेड टू बी लिंक्ड टू वन अनदर एंड बिलोंग टू द सेम लिंकेज ग्रुप। ओके, और क्रोमोसोम पे अगर वो जीन प्रेजेंट है तो वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे ही। ओके, हाँ ये डिपेंड करेगा कि उनका लिंकेज वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है या क्या है। ओके, वो वेरी करेगा, पर वो लिंक्ड होंगे ही होंगे। ओके, अब देखो वो लिंकेज ग्रुप जो होते हैं ना उनको ही क्रोमोसोम नंबर बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इफ यू वांट टू स्पीक इन a case of humans, you will say number of linkage groups in human beings are 23. Okay, this is haploid number. You might be knowing the terms that haploid and diploid. Okay, हमेशा हैप्लॉइड जो है वो एन ऐसे डिनोट किया जाता है, और जो हैप्लॉइड होता है सॉरी जो डिप्लॉइड होता है वो 2n ऐसे कहा जाता है। ओके, तो ये हैप्लॉइड नंबर है। डिप्लॉइड नंबर अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जितना नंबर आएगा वो ह्यूमंस का डिप्लॉइड नंबर होगा, जिसे लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। ओके, अब ये जो लिंकेज ग्रुप होता है वो कभी कभी क्या होता है, वो क्या कहेंगे हम उसे, डिस्टर्ब किया जा सकता है। ओके, तो किस मेथड से ये डिस्टर्ब किया जाता है या सेपरेट किया जाता है, वही क्वेश्चन है आपका। ओके, तो वो पहला ही जो उन्होंने जो क्वेश्चन है वो गलत दिया है, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए क्रॉसिंग ओवर। ओके, ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो होता है ना, तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये जो लिंकेज ग्रुप होता है वो डिस्टर्ब किया जाता है टू फॉर्म अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ओके, you can see this description in page number 143. Okay, chalo, we'll see the next question. Crossing over in diploid organism is responsible for recombination of linked genes, segregation of alleles, dominance of alleles and linkage between genes. जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो इनमें से क्या होता है, अब ये क्रॉसिंग ओवर एग्जैक्टली होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर की भी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है देखो कि जीन्स का एक्सचेंज होता है। कैसे, जीन्स का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स में एक्सचेंज होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सिस्टर क्रोमैटिड्स और एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर है वो कहाँ पे होता है, वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है। देखो क्या होता है एग्जैक्टली exactly, दो आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं, ठीक है, उसे सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। पर ये कहाँ पे, ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम में, ठीक है। आप अगर हर टाइप के क्रोमोसोम में ढूंढने के लिए जाओगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, ठीक है। पर जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम है आपका, ओके, मतलब जो इक्वली जिसका टीलोमर जो है वो इक्वली प्लेस्ड है, ठीक है। इससे अगर आप मतलब दोनों जो आर्म्स है ना उसके एग्जैक्टली सेंटर में जिसका टीलोमर है उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप मेटाफेजिक या मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहोगे। ओके, और उसके जो आइडेंटिकल हाफ्स जो है ना उसे कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, और जो कुछ भी उसके नॉन इक्वल हाफ्स है उसे आप कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। आया समझ में, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में ये क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से आप लोग क्या समझेंगे कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस between non-sister chromatids of homologous chromosome. Okay, so what can be the answer? Answer is recombination of linked genes. ठीक है,
क्योंकि लिंकेज जो होता है ना, लिंकेज ग्रुप्स जो होते हैं वो हमेशा साथ में इनहेरिट होते हैं, पर बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर, this linkage disturbs, or you can say this linkage gets separated and recombination takes place. Small amount of recombination is very much necessary. Okay, so answer is A, recombination of linked genes. Okay, next question. If the distance between genes on a chromosome is more, the linkage strength is, डिस्टेंस जो है जीन्स का वो अगर ज्यादा है तो लिंकेज स्ट्रेंथ कैसे होगी, मोर, लेस, अनअफेक्टेड, मोर इन सोमैटिक सेल्स. ओके, अब इसके ऊपर मतलब ये जो लॉजिक है इसके ही ऊपर ऊपर लिंकेज के दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज. ओके, और ये सेक्स क्रोमोसोम्स में भी होता है. वहां पे भी क्या करेंगे हम कि इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज एंड कंप्लीट सेक्स लिंकेज. ओके, अब देखो क्या बात होती है कि कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है कि लिंक्ड जीन्स होते हैं जो वो क्लोजली लोकेटेड होते हैं. ठीक है, इसलिए उनका जो लिंकेज होता है वो कंप्लीट होता है, वो सेपरेट नहीं होते और एक साथ इनहेरिट होते हैं. ठीक है, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज complete linkage. Okay, when genes are successful to inherit together. पर इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि लिंक जीन्स वाइडली लोकेटेड होते हैं. कहाँ पे, क्रोमोसोम पे ऑब्वियसली. ओके, एंड दे मे सेपरेट बाय क्रॉसिंग ओवर. ओके, और एक ही जीन आया दूसरा आया ही नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है. तो इसके लिए इस फिनोमेनन को इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं. ओके, तो मेन रीजन क्या है इसका कि क्रोमोसोम जो जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम पे वाइडली लोकेटेड होते हैं. इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि if the distance between genes on a chromosome is more, the linkage strength is less. Okay, because they fail to inherit together. Okay, whereas in complete linkage, genes are closely located and thus they um, they will they will be successful to inherit together. Okay, आया समझ में? Okay, we'll see the fourth question. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैज. देखो अब ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होता है ना, ये एक टाइप का यू कैन से बग होता है. ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बग है क्योंकि जेनेटिक्स के ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो इस ड्रोसोफिला पे हुए हैं. ओके, तो जैसे हमारा प्लांट में पाइसम सटावम एकदम इम्पोर्टेंट है ना, वैसे इसमें एनिमल्स में अगर आपको देखना है तो ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो इंसेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा स्टडी हुआ है. आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा. ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ई कोलाई जीनोम प्रोजेक्ट एंड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जीनोम प्रोजेक्ट, ये 3 जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है in the point of view to study genetics and molecular biology too. Okay, तो ये 3 जीनोम प्रोजेक्ट्स के बारे में आप पढ़िए, आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा उसके लिए. और इंटरव्यूज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपको पता होगा कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू होते हैं रिटर्न के बाद, तो आपको ये पूछा जा सकता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना है क्या, ड्रोसोफिला जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सुना है क्या. एक और होता है ईस्ट ईस्ट जीनोम प्रोजेक्ट. पहले सिर्फ इकोलाई जीनोम प्रोजेक्ट था. ठीक है, पर उसके बाद बहुत सारे जीनोम प्रोजेक्ट सामने आए. ओके, तो उसके बारे में वो जो इवोल्यूशन है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, यू शुड रीड अबाउट दैट. ओके, सो इस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के क्या होते हैं, 2 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosome, 3 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosome, 1 pair of autosomes and 3 pair of sex chromosome, and 2 pairs of autosomes and 2 pairs of sex chromosome. That means अभी अपने सारे के सारे कॉम्बिनेशंस देखे हैं, तो इसमें से आपको क्या पता चलता है कि हैप्लॉइड में इसका नंबर क्या होना चाहिए, इसका नंबर 4 होना चाहिए. ओके, मतलब यहाँ ही आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. ओके, अब सिर्फ हमें ये देखना है कि ऑटोसोम्स के कितने पेयर होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम के कितने पेयर होते हैं. ठीक है, इतना ही हमें देखना है. तो व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर है
they are equal in number, 2 pairs of autosomes and 2 pairs of sex chromosomes. ओके, आया समझ में? अभी ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है कि सेक्स रिलेटेड जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसे आप सेक्स क्रोमोसोम्स कहेंगे, पर बाकी के बॉडी के जो क्रोमोसोम्स है उसे आप क्या कहेंगे? ऑटोसोम्स कहेंगे, ठीक है? These autosomes are responsible, or they are related with somatic cells, and the sex chromosomes are related with germ cells. Okay, this difference you should be knowing. और एक बात है कि humans में क्या कैसे humans में कैसा होता है? 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है? तो 23 पेयर्स में एक पेयर जो होती है वो सेक्स क्रोमोसोम की होती है, ओके? और वो भी कैसे होता है? वो ह्यूमन मतलब मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है, ठीक है? ये आपको आगे के क्वेश्चन में पता चलेगा, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे तो आंसर क्या है इसका? 2 pairs of autosomes and 2 pairs of sex chromosomes are present in Drosophila melanogaster. Okay, we'll see the next question. Okay, what's the question? Down syndrome is an example of. Okay, there are patterns you must be knowing: monosomy, trisomy, triploidy and euploidy. Okay, अब डाउन सिंड्रोम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो क्या है, ठीक है? वो किसका ये है, क्या कहेंगे आप, किसका ये इफेक्ट है, ठीक है? So what's the answer? Answer is B, trisomy, ठीक है? अब ये ट्राइसोमी जो होती है वो कितने नंबर पे होती है? वो आती है 21st नंबर पे, ठीक है? मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में, तो ये एक आ जाता है तो आता है 47, ठीक है? देखो क्या होता है इसमें कि it is caused by aneuploidy, which means addition or deletion of 1 or 2 chromosomes in diploid chromosome number. ठीक है, ये 46 जो नंबर है वो हमारा डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है? और इसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, ठीक है? और क्या हो जाता है? डाउन्स सिंड्रोम, और उसे आप कहेंगे ट्राइसोमी, ठीक है? एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम in the diploid set of human being is known as trisomy, whereas deletion of one chromosome in diploid set is known as monosomy. Okay, तो देखो क्या होता है कि 21 जो क्रोमोसोम है ना, तो क्या होता है? देखो, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21. ओके, इट शोज प्रेजेंस ऑफ 3 कॉपीज ऑफ 21st chromosome instead of homologous pair. Okay, in such a genetic disorder is described as trisomy for 21st chromosome. क्या होता है कि 2 ही कॉपीज होनी चाहिए होमोलॉगस इसकी डिप्लॉइड केस में, तो 3 कॉपीज दिखने लगती है 21st क्रोमोसोम की, ठीक है? मतलब होमोलॉगस में क्या होना चाहिए? जैसे हम पाइसम सेटावम में देखते हैं टी टी बस, पर यहाँ पे इस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? टी 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 3 कॉपीज आती हैं, ओके? तो दिस इज एन एबनॉर्मल केस, ओके? And why does it happen? It is due to failure of separation of chromosome or non-disjunction during meiosis. ठीक है, अच्छे से डिसजंक्शन नहीं हो पाता meiosis में, सेपरेशन नहीं हो पाता, या yes exactly separation नहीं हो पाता, and this occurrence of an extra chromosome in diploid chromosome number is called as trisomy, and which is represented by 2n plus 1. okay, तो आपके बुक में सिम्टम्स है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, शायद से आपने डाउन सिंड्रोम का केस भी देखा होगा, ठीक है? तो बहुत प्रॉब्लम होती है उनको, और वो क्योर नहीं कर पाते। अगर ये डाउन सिंड्रोम है तो आप कितने मेडिसिन लोगे और ये क्योर नहीं हो पाता, इसके लिए आपको डायरेक्टली जीन थेरेपी लगती है। ओके, चलो, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is 6x, that is hexaploid wheat? wheat के बारे में पूछा है। एक्चुअली ये आपके बुक में नहीं है, पर जनरल नॉलेज के तौर पर ये आ सकता है। सो ट्रिशियम ड्यूरम, ट्रिशियम मोनोकोकम, ट्रिशियम एस्टिवम एंड ट्रिशियम ट्रिटिकल। ओके, व्हीट जीनोम प्रोजेक्ट जो हुआ है वो इस ये आंसर जिस क्वेश्चन का है ना,
उसके ऊपर हुआ है, ठीक है, तो वो है C T aestivum. Okay, this is the variety of wheat which is hexaploid. Okay, हम डिप्लॉयड ही ठीक है, ये wheat hexaploid है, ठीक है, आया समझ में। और you can say 6, आपको ये x पता नहीं होगा, we can see कि मतलब we can think of that we are diploid means we have chromosome number 2n. Okay, and this is 6n. आया समझ में। तो सब कैलकुलेशन पूरा का पूरा वाइड लेवल पे होता है इस वीक में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The most striking example of point mutation is found in a disease called as night blindness, Turner syndrome, Down syndrome, sickle cell anemia. पॉइंट म्यूटेशन के बारे में पूछ रहे हैं वो, उसका आंसर है डी, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब देखो पॉइंट म्यूटेशन मतलब उसी सिर्फ एक ही जीन पे म्यूटेशन होता है। ओके, अब म्यूटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एडिशन, डिलीशन, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर इस टाइप के म्यूटेशन में क्या होता है, उसी जगह पे एक ही पॉइंट पे म्यूटेशन होता है। ठीक है, बाकी का पूरा का पूरा तुम्हारा जो क्या कहेंगे हम उसे, पूरा का पूरा जो से ट्रिप्लिकेट्स का जो सेट है वो डिस्टर्ब नहीं होता, सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन, एक ही न्यूक्लियोटाइड पे म्यूटेशन होता है। ठीक है, और दिस इज द केस इन सिकल सेल एनीमिया। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। ओके, ये जेनेटिक ये है, जेनेटिक इनहेरिटेंस है ये। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया wide range of population is suffering from this disease. Okay, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आप ध्यान में रखेंगे कि रेशो इज 2:1 इंस्टेड ऑफ 3:1। ओके, आए समझ में। अब क्या होता है यहाँ पे एग्जैक्टली कि मेंडल के हिसाब से उसने क्या बोला है कि वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। ओके, बट इन दिस केस क्या होता है, सिंगल जीन प्रोड्यूसेस टू रिलेटेड और अनरिलेटेड फेनोटाइपिक एक्सप्रेशंस। ओके, अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय जीन HBS। ओके, अब देखो HBA जो जीन होता है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, एंड कैरियर्स जो होते हैं ना, कैरियर्स ऑब्वियसली हेट्रोजाइगोट होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, वो क्या कैरी करते हैं, HBA HBS, ऐसे दो जीन कैरी करते हैं, सॉरी दो एलिल्स कैरी करते हैं, and they will show signs of mild anemia. Okay, and their RBCs become sickle shaped, that is half moon shaped. Okay, and they will be deficient in oxygen, और उनको सिर्फ वो थ्रेट होता है, पर वो बाकी के केस में नॉर्मल होते हैं। आया समझ में, बाकी के सेल में क्या होता है, वो नॉर्मल होते हैं। अब होमोजाइगस में क्या होता है कि अगर रेसेसिव जीन HBS वो आया, HBS ऐसा आया, तो फेटल एनीमिया होता है। ठीक है, एंड दस द जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया इज लीगल इन homozygous condition, and they will produce sickle cell trait in heterozygous carrier. homozygous condition में वो क्या होता है, वो लीदल होता है, मतलब डेडली होता है। okay, but in heterozygous conditions they are just carriers, they will show the mild symptoms of sickle cell anemia, or nothing, they will show nothing, they are just carrier, और उनको बहुत केसेस में ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता। okay, तो this is the actual scenario of this sickle cell anemia. Okay, and क्या बात है देखो, a marriage between two carriers will produce normal carriers and sickle cell anemic children in 1:2:1 ratio. Okay, and this is a not sex linked disorder. ठीक है, इसलिए चाइल्ड मतलब बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आया समझ में। फिर भी इसका
हमें क्या करना पड़ता है, हमें पूरा वो ड्राइंग करना पड़ता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटिक, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ऑप्शंस आर birds, grasshopper, Drosophila, and fawn. Females are heterogametic. Okay. In humans, who is heterogametic? Males are heterogametic. Okay, because they possess sex chromosome XY, whereas females are homogametic. They possess sex chromosome XX. Okay, तो बेबी जो होता है, मतलब जो कुछ भी ऑफस्प्रिंग जो होता है वो फीमेल होगा या मेल होगा, या किस पे होगा डिपेंड, या मेल पे डिपेंड होता है इन ह्यूमंस। ओके, इन ह्यूमंस इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मेल्स। ओके, तो मेल के फीमेल को तो चॉइस ही नहीं है, ठीक है, फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है। ओके, तो मेल से एक्स आता है या वाई आता है, इस पे डिपेंड है कि बेबी जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर एक्स आया क्रोमोसोम मेल की तरफ से, तो बेबी कौन सा होगा, बेबी होगा गर्ल चाइल्ड। ओके, और अगर वाई क्रोमोसोम आया तो बेबी होगा मेल चाइल्ड। ओके, पर फिर भी आपको ये पता ही होगा कि ये जो रूरल एरियाज होते हैं या कुछ मतलब क्या कहेंगे उसे, ये जो इसमें मतलब अर्बन एरिया में भी ऐसे लोग होते हैं कि जो बेबी है, जो चाइल्ड है, वो गर्ल है या मतलब गर्ल्स बहुत ज्यादा होती है, तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल किसे पकड़ते हैं, वो फीमेल्स को ही रिस्पॉन्सिबल पकड़ते हैं। पर एक्चुअली केस क्या है कि उनके हाथ में है ही नहीं, एक्चुअली तो हाथ में मेल्स के भी नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम कौन सा जाना चाहिए, ये मेल्स के हाथ में थोड़ी है। ओके, तो ये पूरा का पूरा इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है, इसलिए कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता इसके लिए, एक्चुअली कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारा हो गया ह्यूमंस के बारे में। बट इन विच ऑर्गेनिजम्स फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटिक, मतलब फीमेल्स में दो अलग क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और मेल्स में मेल्स आर होमोगैमेटिक एंड फीमेल्स आर heterogamitic. So answer is A, birds. In birds, females are heterogamitic. Okay, that means they will possess different chromosomes, two different chromosomes. You can say XO. Okay, and males are XX. Okay, तो जो केस मैंने ह्यूमंस के बारे में बोली वो वहां पे एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी। ओके, चलो we'll see the next question. Which of the following is not a Mendelian disorder? That means बाकी के सारे जो होंगे वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे, और एक ही जो होगा वो क्रोमोसोम लिंक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। we'll see the options. अरे ऐसे कैसे हुआ, जस्ट अ मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ इसमें। ओके, हीमोफिलिया, cystic fibrosis, thalassemia, and Turner syndrome. Okay, what can be the answer? Answer is G, Turner syndrome. Okay, this is not a Mendelian disorder. चलो next, how many type of phenotypes are possible for AB blood group? Okay, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप सबको पता है। ये कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं? A, B, AB and O. So what is the answer? Answer is C, 4. Very simple question. Okay, ये ऐसे क्वेश्चन तो जाने नहीं देने आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट, hemophilia most likely originated as a result of
The separation of two homologous chromosomes, a non-distinction of chromosome number 21, the crossing over to two sex chromosomes, and a gene mutation in X chromosome. Okay, hemophilia, very lethal and dangerous disease. Okay, तो हीमोफीलिया नाम में ही इसके कि क्या होता है उसमें, ठीक है। अब देखिए क्या बात होती है हीमोफीलिया में कि it is a hereditary blood disease, okay, in which blood fails to clot or clots very slowly. clotting ही नहीं होता, मतलब अगर आपको वुंड हो रही है तो ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं आपका, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर ही प्रेजेंट नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है इसका सीरियसनेस क्या है। तो एग्जैक्टली होता क्या ये इस डिसीज में वो डिस्कस करते हैं। चलो कि नॉर्मल क्लॉटिंग के लिए जो जीन होता है ना वो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है ह्यूमंस में, ठीक है। और ये जो हेमोफेलिया जो होता है वो रेसेसिव जीन की वजह से होता है, ठीक है। आया इतना समझ में। सबसे पहले तो हमें कौन सा भी डिसीज हो ये समझना है कि नॉर्मल जो बातें हैं उसके लिए जो जीन है वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, और जो डिसीज्ड जीन है वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना है सबसे पहले। अब देखिए कि these genes are located on non-homologous region of X chromosome, but their alleles are absent in Y chromosomes. आए समझ में। तो यहाँ पे ही आपका आंसर आपको मिल गया होगा, फिर भी हम पूरा देखते हैं। If gene for normal clotting of blood is represented by XH, नॉर्मल क्लॉटिंग का XH कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं और हीमोफीलिया का XH स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीनोटाइप्स जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स के आप लिख सकते हैं कि कैसे होता है, कैरियर कौन होता है, नॉर्मल कौन होता है, हीमोफिलिक कौन होता है, ठीक है। अब देखिए क्या बात है कि इनहेरिटेंस जो हीमोफीलिया का है ना वो स्टडी किया जाता है कि हीमोफिलिक मेल, नॉर्मल फीमेल। अब आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है कि फीमेल्स ज्यादा इसके लिए प्रोन है, क्योंकि क्या होता है कि हीमोफीलिया फॉलोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मतलब it is transmitted from the father to his grandson through his daughter. Okay, so daughter is the main source for transmission or inheritance. Transmission is the wrong word in this case, you can say inheritance, क्योंकि ये X linked X gene linked disorder है। आया समझ में। So answer is G, a gene mutation in the X chromosome. The normal XH capital H factor is you can say reversed by, or you can say it is replaced by capital X small h factor. Okay, next question. आया समझ में ये। next we'll see the next question. अरे ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है ये। just a minute. हाँ, next question. Chromosome complement with 2n minus 1 is called as, options are monosomy, trisomy, nelisomy, and tetrasomy. We just discussed this phenomenon. Okay, 2n plus 1 है तो उसे आप कहते हैं trisomy, and 2n minus 1 ये है तो आप इसे कहेंगे monosomy. Okay, तो और एक बात है, ये डिप्लॉयड कंडीशन में है, ठीक है। किस केस में है ये, डिप्लॉयड कंडीशन में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन sister chromatids of homologous chromosomes, non-sister chromatids of homologous chromosomes, sister of
sister chromatids of non-homologous chromosomes and DNA and RNA. तो ये क्रॉसिंग ओवर एग्जैक्टली होता कहाँ है, ये हमने डिस्कस किया है, फिर से देखेंगे, रिवीजन हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिए कि सिस्टर क्रोमैटिड क्रॉसिंग ओवर takes place between non-sister chromatids of homologous chromosomes. हमेशा आप ये याद रखेंगे। Answer is B, non-sister chromatids of homologous chromosomes. Okay. Next question. An XY type of sex determination. In XY type of sex determination, females, just a minute again, हमारे मीटिंग कंट्रोल गायब हुए हैं, just a minute. Yes. Okay, चलो। हाँ, in XY type of sex determination, females produce two different types of gametes. Male produce two different types of gametes. Female produce gametes with Y chromosome. Males produce single type of gametes. Okay. अब ये गैमेट प्रोडक्शन के लिए मतलब हमें अगर ये कंसेप्ट फिक्स है हमारे दिमाग में कि विच इज होमोगैमेटिक एंड विच इज हेटेरोगैमेटिक, तो आपको पता होगा। तो विल चेक द कंडीशन, ईच एंड एवरी कंडीशन। ओके, just check first condition. Females produce two different types of gametes. Is this correct? No, females produce only one type of gamete. Okay, XX. So A answer is wrong. Males produce two different types of gametes. Yes, in humans males are heterogametic. They produce X and Y types of gametes. So B answer is correct. We'll check the other two options also. Females produce gametes with Y chromosome. No. Okay, females produce only X chromosome. Gametes with X chromosome, X and X, and males produce single type of gametes. No. Okay, so which is the correct answer here? Answer is B. Males produce two different types of gametes, that is X and Y. Okay, chal. Next question. In trisomic individuals has a chromosomal number of, okay, 2n minus 1, 2n plus 2, 2n plus 1 and 2n plus 3. Okay, which is the correct answer? A. Actually no. Okay, A should not be the answer because in trisomy a chromosome is added. Okay, so answer should be 2n plus 1. Okay, answer should be 2n plus 1. मोनोजोमी में डिलीशन है, पर ट्राइजोमी में क्या है? ट्राइजोमी में एडिशन है। ठीक है, you can say Down syndrome. Okay, Down syndrome is the classical example of trisomy. ठीक है, so 2n plus 1 is the correct answer. चलो, next question. Among the following, which one is the best chemical for inducing the polyploidy? Ethylene, colchicine, acrylenes and mustard gas. अब देखिए कि क्या होता है, कभी कभी म्यूटाजेंस, ये वर्ड आपने सुना होगा कि म्यूटाजेंस जो होते हैं ना वो केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स में म्यूटेशन जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है। फिजिकल एक आपको म्यूटेशन बताती हूँ, यूवी लाइट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फिजिकल म्यूटेशन। ठीक है, तो यूवी लाइट का जब हमें एक्सपोजर हो जाता है तो आपने ये सुना होगा कि कैंसर हो जाता है। कैसे कैंसर होता है? विच इज द मैकेनिज्म टू get cancer because of the exposure to UV light. Okay, which is the actual mechanism? Because on exposure of UV light, mutation is induced. Okay, ये पॉलीप्लाइडी हो सकती है। पॉलीप्लाइडी मीन्स एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन्स, ओके, इन दी नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये एडिशन डिलीशन की वजह से आपका जो नॉर्मल जेनेटिक मेकअप है वो चेंज हो जाता है। क्या बात है कि जैसे पीरियड जाता है ना एक, तो थोड़ा थोड़ा रिकॉम्बिनेशन नेसेसरी है, थोड़ा थोड़ा रिकॉम्बिनेशन होता ही है। ठीक है,
पर दिस शुड बी इन वेरी माइन्यूट अमाउंट. ओके, अगर आपका बहुत ही पूरा का पूरा जीन चेंज हो गया तो वो सूटेबल नहीं होता है, आपको डिसीज हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है. ठीक है, तो because of certain chemicals, certain biological agents, certain physiological agents, this mutation is induced. Means in normal set of chromosome, genes are added or subtracted. Okay, so which is the answer? Answer is A, ethylene. Because of this ethylene, क्या होता है कि mutagenesis or mutation is induced. Okay, चलो next question. Gynecomastia is a common feature in, we'll see the options: Down syndrome, Turner syndrome, cystic fibrosis, and Klinefelter's syndrome. Okay, so first of all, we'll see the actual meaning of this gynecomastia. Okay, this is the diseased condition where in men breasts are enlarged. Okay, क्या क्या बात होती है कि in females, as we all know, in females breasts are enlarged. Okay, but in males their size is limited. Okay, but because of this condition, males are suffered with increased breasts. Okay, enlargement or swelling of breast tissues and breast glands in males. Okay, and why this happens? It is most commonly caused by male estrogen levels that are too high or are out of balance with testosterone levels. Okay, क्या बात होती है कि मेल्स में दो हॉर्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, तो इसमें क्या बात है कि उनका लेवल बैलेंस होना चाहिए. अगर उसमें एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया जरूरत से ज्यादा, तो ये जो सिम्टम है वो दिख जाता है. और वो किस डिसीज में दिखता है? तो दिस कैन बी सीन इन क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम. ओके, आपके बुक में सबसे लास्ट वाला जो है ना वो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, एंड दिस इज caused due to an extra 6 chromosome, that is extra X chromosome. Okay, so the genotype is XXY instead of XY. Okay, this is male's disease. Okay, आया समझ में? And why this has happened? This has happened because of the non-distinction of X chromosome during meiosis. Okay, so this is the correct answer. Okay, next question. XY type of sex determination is seen in, again this question I think repeated, man, grasshopper, drosophila and birds. So A is the correct answer, man. XY type of sex determination is seen. Okay, next. The Hollandric genes are located on, okay, Hollandric gene, very specific and unique term. These are located on mitochondria, X chromosome, Y chromosome, and polytene chromosome. Okay, which is the correct answer? First of all, we'll read something about this Hollandric genes. देखो, जो Hollandric genes होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? They are located on non-homologous region of Y chromosome only. Okay, they are called as Y-linked or Hollandric genes. They inherited along with Y chromosome and are expressed only in males. Okay, they are expressed only in males. These are called as Hollandric genes. Okay, और एक एग्जांपल दिया है देखो उसका, हाइपर ट्राइकोसिस. ये जो ट्रेट है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सिर्फ मेल्स में दिखाई देता है. क्या क्या होता है वो? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन पिन्ना ऑफ ईयर. ओके, तो फीमेल्स में आप कभी भी नहीं देखेंगे कि ईयर्स पे
मतलब ईयर पिना पे ग्रोथ है, ऐसा आप नहीं देखेंगे। ठीक है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आपको सिर्फ और सिर्फ मेल्स में देखने को मिलता है। तो व्हाई दिस हैपेंस? दिस इज बिकॉज ऑफ this Hollandric genes. Okay, चलो next question. So option is C, Y chromosome, and more specifically non-homologous region of Y chromosome. Okay, next question. If the haploid number of chromosomes in a plant is 12, then the number of chromosomes in monosomic plant is 22, 23, 25, 26. Take 1 minute to solve this question. Okay, is it done? So, what is the answer? We'll check. देखो क्या पूछा है उन्होंने, हैप्लॉइड नंबर बोला है। ठीक है, व्हाट इज द हैप्लॉइड नंबर? 12. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इन डिप्लॉइड स्टेट। ओके, तो आपको 12 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। कितना होगा? 26। और 26 में आपको 26 में से आपको एक क्रोमोसोम माइनस करना पड़ेगा। सो क्या आएगा? 25 is the correct answer. Okay, we'll see the next question. A person affected with phenylketonuria lacks an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into valine, proline, histidine, tyrosine. I think this question is not depend on your syllabus, but as this is sex-linked disorder or chromosomal disorder, you must be knowing this disease. Okay, so answer is A, valine. Okay, chalo. Next, hemophilia in man. Hemophilia in man is due to sex-linked inheritance, sex-limited inheritance, sex-influenced inheritance, and primary non-disjunction. That is mainly happen because of crossover. Okay, so answer is A. It is a sex-linked inheritance. Okay. Next. Okay, yes, this is the main question. Okay, this type of questions can be asked. Okay, a normal vision man whose father was colorblind marries a woman whose father is also colorblind. They have their first child as a daughter. What are the chances that this child would be colorblind? And here are the options. Again, take 1 or 1.5 minutes to solve this question. And then we'll discuss the answer. Okay, try to solve this.
ओके, विल सॉल्व दिस टुगेदर। देखो क्या पूछा है कि नॉर्मल विजन मैन, ओके, हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, मैरिज अ वुमन हुज फादर इज आल्सो कलर ब्लाइंड। ओके, मतलब क्या है कि उन दोनों के फादर कलर ब्लाइंड है, फादर कलर ब्लाइंड है। तो अगर कलर ब्लाइंड मेल है, ठीक है, कलर ब्लाइंड मेल है, तो उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए? एक्स सी वाई। क्या होना चाहिए? एक्स सी वाई। और एज कलर ब्लाइंडनेस इज recessive gene, okay, color blindness is caused by recessive gene. How you can write that? This is x and this is x linked disorder, okay. तो आप क्या कहेंगे? x, okay, small c, x small c and y, okay, ये जीनोटाइप होगा दोनों के फादर्स का। ओके, अब देखो, अब ये फादर का जीनोटाइप क्यों दिया है? ताकि हम इनके मतलब इस मैन का, अब मैन तो नॉर्मल विजन है, मतलब क्या है उसका, उसमें वो कैरियर भी नहीं है, ठीक है, ऐसा उन्होंने लिखा नहीं है, तो वो क्या है? नॉर्मल एक्स वाई है, ठीक है। पर दूसरे केस में जहां पे और एक कलर ब्लाइंड फादर है, ठीक है, और एक कलर ब्लाइंड फादर है, ठीक है, और उसकी जो डॉटर है, हाँ, तो वो कलर ब्लाइंड नहीं है, पर एक वहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कैरियर हो सकती है। तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? एक तो उसका जीनोटाइप नॉर्मल एक्स एक्स हो सकता है, या एक्स सी एक्स हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है उसका जीनोटाइप? एक्स एक्स ऐसा नॉर्मल हो सकता है, और एक्स सी वाई ऐसा हो सकता है। मतलब एक तो वो नॉर्मल हो सकती है, नहीं तो वो कैरियर हो सकती है, ठीक है। आया इतना समझ में? अब देखो, ये मैन तो नॉर्मल है, ठीक है, इसमें कोई मतलब कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है, ये क्या है? ये नॉर्मल मेल है, ओके। तो देखो क्या बात है, अब यहाँ से एक्स वाई, हाँ, और यहाँ से एक्स एक्स नहीं तो एक्स सी एक्स, ऐसी केस है, ओके। अब देखो क्या बात है, उनका उनकी जो फर्स्ट चाइल्ड है वो डॉटर है, ओके, गर्ल चाइल्ड है, और उन्हें पूछा है कि व्हाट आर द चांसेस दैट हिज चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड, ओके। मतलब क्या है कि दोनों में से क्या होना चाहिए कि एक्स सी एक्स ऐसा होना चाहिए। तो क्या चांसेस है देखो, अब वो हम क्रॉस करके देखेंगे, ठीक है। देखो एक्स वाई एंड एक्स 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 सी वाई, ओके। अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मतलब नॉर्मल क्रॉस अगर होता है तो कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस ही नहीं है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के कुछ भी चांसेस ही नहीं है। पर अगर यहाँ से एक्स आता है, यहाँ से मतलब कहाँ से? नॉर्मल फादर से, ठीक है, और कैरियर फीमेल से अगर एक्स सी आता है, ये हुआ एक, फिर वाई आया, ठीक है, और एक्स आया, फिर भी क्या होता है? उसका चांसेस वहां पे नहीं है। फिर से यहाँ से एक्स आया और इस एक्स आया, तो ये नॉर्मल है फिर भी, और यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स सी ऐसा आया, तो वो मतलब उनके नॉर्मल चाइल्ड जो है तो वो 50% हो सकता है। आया आया इतना समझ में? ठीक है, तो नॉर्मल जो हो सकते हैं वो 50% हो सकते हैं, और जो डिसीज हो सकते हैं वो भी कितने हो सकते हैं? 50% हो सकते हैं। आया समझ में? एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, ओके। यहाँ पे कैरियर्स का भी परसेंटेज उन्होंने देना चाहिए था। तो 50% चांसेस है उनके कि उनकी डॉटर कलर ब्लाइंड हो सकती है, ओके। अगर इसमें इस चार्ट में आपको अगर डाउट है ना, तो पूछिए आप मुझे, ओके।
So next question. The incorrect statement with regard to hemophilia is: it is a sex-linked disease. The gene for hemophilia is a recessive gene. The gene for normal clotting is a dominant gene. A single protein involved in the clotting of blood is affected. चलो एक बार चेक कीजिए एक एक सेंटेंसेस, एक एक सेंटेंस. Which is the first question? First statement, it is a sex-linked disease. Is it correct? Yes, this is correct. This is a sex-linked disease. Okay. Next, the gene for hemophilia is a recessive gene. Yes, this is also correct. That is small h, X small h. Okay, so this is a recessive gene. Okay. Next, the gene for normal clotting is a dominant gene. That is X capital H. Okay, so this statement is also correct. So which is the wrong statement here? A single protein involved in the clotting of blood is affected. Okay, ऐसा होता है क्या? नहीं. क्लॉटिंग में क्या बात होती है? जस्ट अ मिनट. क्लॉटिंग में क्या बात होती है कि क्लॉटिंग में एक प्रोटीन नहीं होता इन्वॉल्व, पूरा कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आ जाता है उसमें. तो एक सिंगल प्रोटीन इफेक्ट नहीं होता, उसके लिए जितने जितने प्रोटीन्स और एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है वो सारे के सारे अफेक्ट हो जाते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, and this is the last question. The diploid number of Drosophila melanogaster is 4, 8, 16, 12. If you remember our few questions back we had discussed this कि डिप्लॉयड नंबर क्या है. डिप्लॉयड बोला है. ठीक है, पेयर नहीं पूछा है, डिप्लॉयड पूछा है. सो व्हाट इज द आंसर? बी 8. उनमें से 4 जो होते हैं, 4 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 4 जो होते हैं वो सेक्स लिंक्ड होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. ओके, आया समझ में? ओके, सो we'll continue our questions in next session. Till then, try to solve these type of questions. Okay. और क्या बात है इसमें कि आप जितने वो पेडिग्री चार्ट्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप समझ पाओगे. ओके, तो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, चार्ट्स खुद बनाएं. अगर आपके पास प्रॉब्लम की सिचुएशन है तो सबसे पहले गैमेट्स लिखिए, जीन्स बराबर लिखिए. ओके, कौन सा जीन कहाँ पे लोकेटेड होता है, उनके ऑफस्प्रिंग्स के जीन्स कैसे है वो लिखिए और कॉम्बिनेशंस करेक्ट कीजिए ताकि आपको परसेंटेज पता चले. ओके, चलो, सो we'll meet in next session. Till then, thank you so much and all the best.